दोस्तों, आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं वर्षगांठ है। आज का दिन यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में घोषित किया है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर न केवल भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को कुछ नए सिद्धांत दिए, जिनमें अहिंसा, सत्याग्रह ये मुख्य तौर से शामिल है। उनकी प्रेरणा को लेकर अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड रेजिम के खिलाफ संघर्ष किया और इन दोनों ने ये स्वीकार किया कि उनके जीवन और कार्य पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव है। खैर, महात्मा गांधी जो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए और जब उन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन के ट्रैवल में वो ट्रेन के कंपार्टमेंट ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाल कर फेंका गया। वहाँ से उन्होंने समाज के मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की और उनका सबसे पहला संघर्ष था अपार्थाइड रेजिम में, वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग निवास कर रहे थे, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष। भारत लौटने के बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था पूरे देश में घूमकर यहाँ थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, पहले ट्रेन्स में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट रहता था जो बहुत भीड़ भाड़ से भरा हुआ रहता था, पर वो भारत को समझना चाहते थे। भारत है क्या, यहाँ के विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, लोगों के जीने का तरीका, लोगों की समस्याएं, और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया। उनका सबसे पहला जो योगदान था वो था आज़ादी के आंदोलन में सत्याग्रह का एक प्रवेश। और सत्याग्रह एक ऐसा तरीका था जिसमें सत्य के आधार पर आप अपने संघर्ष को सामने लाओ। नंबर 2, इसमें ये बात देखिए कि आप सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष कर रहे हैं। जिनके खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं उनसे आप नफ़रत नहीं करेंगे। और वही इसीलिए गांधी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था, मैं अंग्रेज़ों के शासन से नफ़रत करता हूँ, अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं करता। उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता पिटीशंस, पत्र, लेख के माध्यम से अंग्रेज़ सत्ता का विरोध कर रहे थे और ये पहली बार थी कि जब आम जनता को इस आंदोलन में शामिल किया गया। और यहीं से वो प्रक्रिया चालू हुई जिसके कारण बाद में भारत में जाकर आज़ादी का आंदोलन मजबूत हुआ और भारत का ये आंदोलन जो अलग अलग चरणों में विकसित हुआ, जैसे बाद में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1942 का अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन। ये ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिसमें भारत एक भारत देश बना और भारत की आज़ादी का आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े महानतम जन आंदोलनों में शामिल हो गया। जहाँ तक गांधी जी का सवाल था, ये पूरे आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व सामने से किया और इन आधारों पे किया, मजबूती से किया। इसके कारण कई साल उनको जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी पर उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। जहाँ तक लोगों का सवाल था, उन्होंने आम जनता को पूरी इज्जत के साथ में जोड़ा और उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने ऐसे भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना की जिसमें यहाँ के सब धर्म के, सब जाति के स्त्री और पुरुष शामिल थे और उनकी जो धर्म के बारे में समझ थी वो बहुत उदार थी। हिंदू धर्म का उदार चेहरा जो पहले संत परंपरा में देखने को मिला, उसी को लेकर गांधी जी आगे चले और इसी कारण से वो भारत के सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ सके। सभी धर्मों के प्रति आदर और धर्मों के नैतिक मूल्यों के प्रति आदर, धर्म के कर्मकांड, पवित्र स्थान जिनको कहते हैं, उसको छोड़कर उन्होंने इंसान को इंसान से मोहब्बत हो, जो हमारे भक्ति और सूफी संत कहते थे, उसी बात को लेकर वो आगे बढ़े। और उनका ये आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज़ इस निष्कर्ष पर आ गए कि भारत पर अब राज्य करना असंभव है। भारत एक देश बन रहा है और इस बनते हुए देश में यहाँ के लोगों की जो इच्छाएं हैं उसके विरोध में
हम जा नहीं सकते, ये अंग्रेज़ों को समझ गया और उन्होंने भारत को आज़ादी देने की जो कोशिशें थी उसको शुरू की। भारत के जन आंदोलन में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उसमें 3-4 जो थे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, और यही वो सिद्धांत थे जो बाद में चलकर भारतीय संविधान की आधारशिला बने। इसमें उन्होंने जहाँ अलग अलग कदम उठाए और उन कदमों के कारण यहाँ के सब धर्म के और सब जाति के लोग खुले दिल से आज़ादी के आंदोलन में जुड़े, और यही वही आज़ादी का आंदोलन था जिसने बाद में चलकर एक मजबूत भारत जो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था, उसकी इन्होंने एक मजबूत नींव रखी। अब जहाँ तक गांधी जी के सत्य और अहिंसा का सवाल है, उन्होंने सत्याग्रह में जो हमारे धर्मों में प्रेम की भावना आती है, उस प्रेम को, उस सामाजिक बंधन को एक आंदोलन के रूप में बदला। इसीलिए उनके आंदोलनों में नफ़रत नहीं थी और सभी लोगों को जोड़ने का एक जज्बा था, एक सेंटिमेंट था, जिसके कारण ये आंदोलन इतना मजबूत हुआ और उनसे सभी लोग प्रभावित हुए। और उन्होंने अपने खुद के जीवन में सादगी से चलकर एक सिद्धांत जो सामने रखे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक एक तरफ आज़ादी का सवाल है, दूसरी तरफ ये भी बात निश्चित है कि जब गांधी जी का कार्यक्षेत्र चल रहा था, एक तरफ तो कल्पना थी कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत जो बहुल्यवाद में विश्वास रखता है, जो यहाँ के सभी लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। दूसरी ओर वो लोग भी थे जो धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद लाना चाहते थे। एक तरफ मुस्लिम धर्म के नाम पर मुस्लिम लीग, जो यहाँ बाद में जाकर जिसने पाकिस्तान की मांग की, और दूसरी तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस जो यहाँ हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे। इन दोनों प्रवाहों ने गांधी जी की भरपूर आलोचना की, क्योंकि गांधी का जो रास्ता था वो एकता, प्रेम और सब धर्मों को बराबरी का जज्बा देने का एक आधार था। और इसीलिए गांधी जी ने यहाँ इस बात को माना कि जो यहाँ के धर्म हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब भारतीय धर्म हैं। जबकि मुस्लिम लीग वालों की कल्पना थी कि भारत में तो मुसलमान राजाओं ने राज्य किया है, और हिंदू महासभा आरएसएस वाले मानते थे कि ईसाई धर्म और इस्लाम ये विदेशी धर्म है। गांधी जी सभी धर्मों को यहाँ की आधारशिला मानते थे। तो उनकी धर्म की समझ में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता थी, दूसरे धर्म के लोगों के लिए पूरा आदर था, और ये एक कारण था जिसके कारण भारत का आज़ादी का आंदोलन मजबूत हुआ। और आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू, बहुसंख्यक मुसलमान और बहुसंख्यक ईसाई, यानी भारत के हर धर्म के मेजॉरिटी के लोग, बहुसंख्यक लोग इसके साथ जुड़े। उन्होंने जो धर्म के नाम की राजनीति चल रही थी उसका साथ न देकर महात्मा गांधी की राजनीति, जो धर्म को महत्व देती थी, आदर करती थी, पर धर्म के आधार पे राष्ट्रवाद बनाने की कल्पना नहीं करती थी। इसी के साथ उनका जो दूसरा एक महत्वपूर्ण योगदान था वो था भारत में छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना। जहाँ एक और माना जाता है कि गांधी ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे, जाति व्यवस्था में विश्वास रखते थे। ये बात सच है कि गांधी के जीवन की लंबी यात्रा में वो अपने विचारों को नियमित रूप से बदलते रहे, उन विचारों को महत्वपूर्ण तरीके से प्रगतिशील रास्ते में ले जाते गए। शुरू में वर्णन है कि वो वर्णाश्रम धर्म को मानते थे, पर उनका वर्णाश्रम धर्म ये जन्म पर आधारित नहीं था, ये कार्य पर आधारित था, और उसमें भी सभी वर्णों को एक बराबर की दर्जा देते थे। बाद में चलकर उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था के से निकलकर एक बराबरी की व्यवस्था की भी कल्पना की। दूसरी तरफ से छुआछूत की प्रथा जो प्रचलित थी, डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष छेड़ा, और इस संघर्ष में उनसे प्रेरणा लेकर लाखों नौजवानों ने छुआछूत को समाप्त करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में कार्य किया। इसका परिणाम ये था कि जो छुआछूत की प्रथा थी उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा, और
उस बात की नींव रखी गई जिससे आगे चलकर छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ कई लोग उनको नस्लवादी भी मानते हैं। ये बात भी गलत है, क्योंकि शुरू में जब वो आए थे तब उस प्रकार की कल्पनाएं समाज में चल रही थी, पर उन्होंने बाद में चलकर सब इन बातों का खिलाफ करके इंसान की बराबरी के लिए जो कार्य किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसीलिए पूरी दुनिया में इस बात की मान्यता है कि मानव समाज में जितने भी व्यक्ति हुए, उन व्यक्तियों में महात्मा गांधी का स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। और इसी जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उनकी जो कोशिश थी, उसमें एक ये कोशिश थी कि बाद में उन्होंने ऐसा तय किया कि कोई भी काम ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, और वो खुद अपने पैखाने को साफ करते थे। ये भी एक बड़ा एक प्रेरणा का सवाल था। जो जिनको अछूत माना जाता है, दिल्ली में जब भी वो आते थे तो भंगी कॉलोनी में वो रहते थे। भंगी मैनुअल स्कैवेंजर्स जो इस प्रकार का काम अपने हाथ से करते थे, उनको पूरा एक प्रकार से इज्जत के तौर पे उन्होंने स्वीकृत किया, और दिल्ली में वो जब भी आते थे तो उन्हीं कॉलोनी में उनके साथ रहते थे। इसी के साथ उन्होंने निर्णय किया कि वो ऐसी किसी भी शादी में नहीं जाएंगे जो अंतरजातीय नहीं है। तो अंतरजातीय विवाह को, अंतरजातीय मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए गांधी ने अपने जीवन में बहुत कार्य किया। 2 घटनाएं और बता दूं। एक, साबरमती आश्रम में, जो उनका पहला आश्रम था, उसमें उन्होंने एक दलित परिवार को रहने के लिए जगह दी, जो सहारा दिया। तो आश्रम के सब लोग उनके खिलाफ हो गए, पर गांधी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने इस बात से कभी हटे नहीं। आश्रम बंद होने पर आ गया, कई लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया, पर आखिरी जब ये बंद होने वाला था, उसके तुरंत पहले एक बड़े उद्योगपति ने आकर उनको बहुत बड़ा चंदा दिया, जिससे आश्रम चल पड़ा। और इसमें अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा जाति व्यवस्था के बारे में, उन्होंने 2 अम्बेडकर के योगदान को पहचान कर उनकी इस बात को मंजूर करके छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। और दूसरा, जब भारत की पहली कैबिनेट बनी तो उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय ये कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, पर एक संकुचित सोच से ऊपर उठकर गांधी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अम्बेडकर भी इस कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। साथ ही साथ भारत की संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उस कमेटी के अध्यक्ष के लिए भी गांधी जी ने अम्बेडकर का नाम सुझाया। ये कुछ बातें हैं जो हम इस भाग में देखेंगे। हमारे चैनल पर दूसरे भाग में हम महात्मा गांधी के दूसरे योगदान को देखेंगे जो उन्होंने अपने जीवन में किया। तेरी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।